I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about coronavirus. Basically what is virus? नाउ वायरस एक ऐसी चीज़ है जो कि ना ही तो कम्प्लीटली लिविंग थिंग्स में इंक्लूडेड है, ना ही कम्प्लीटली नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूडेड है, बल्कि कहा जाता है कि वायरस लाई ऑन अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो बॉर्डर लाइन पे लाई करता है। उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स की हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स की हैं, राइट। सो कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि स्पेसिफिकली रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, यानी जिनका जो टारगेट एजेंट है या टारगेट जो ऑर्गन है वो लंग्स है या रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। वो वायरसेस कौन से हैं? नाउ लेट डिस्कस। सो वो वायरस जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, रिस्पायरेशन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो कौन कौन से हैं? नाउ इसमें फर्स्ट वन जो है वो कोरोना आ जाता है। फर्स्ट वन इज कोरोना। नाउ द सेकंड वन इज इन्फ्लुएंजा। The third one is Rhino, and the fourth one is Adeno. सो ये 4 वायरसेस हैं बेसिकली जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं किस चीज़ के साथ? ये रिलेटेड है कि वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये सारे वायरस। अब कोरोना वायरस ये जो 3 हैं ये जो 2 हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रेयर है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस है ये बहुत कॉमन है। और कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस बेसिकली एक फैमिली है। ये वायरस की एक फैमिली है जिसमें डिफरेंट वायरसेस इंक्लूड हैं। इसमें कोरोना वायरस ए है, कोरोना वायरस बी है, कोरोना वायरस सी है एंड सार्स है, राइट। सो कोरोना वायरस की फैमिली में ही हमारे पास कोविड-19 भी आता है, वो इंक्लूडेड है कोरोना वायरस की फैमिली में। सो अब कोरोना वायरस में क्या आ जाता है? कोरोना वायरस में फर्स्ट वन इज कोरोना वायरस ए, देन कोरोना वायरस बी। ये स्पेसिफिकली कोरोना वायरस से रिलेटेड है, कोरोना वायरस सी एंड सार्स। नाउ इसमें अब क्या चीज़ इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है अब कोविड-19 भी। कोविड-19 भी बेसिकली कोरोना वायरस की फैमिली में इंक्लूडेड है। अब ये वो वायरस हैं जो कि रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कॉज करते हैं, एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम या रिस्पायरेशन से रिलेटेड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कोरोना बेसिकली है क्या? सो कोरोना एक लैटिन वर्ड है। Corona is a Latin word which mean crown. कोरोना बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्रोन है, यानी इसकी जो शेप है वो क्रोन लाइक होती है, इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। कोरोना एक फैमिली ऑफ वायरस है जिसमें डिफरेंट या ग्रुप ऑफ वायरस जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। सो ये जो बेसिकली वायरसेस है ये न्यू इवॉल्विंग डिजीज़ है जो कि माइट चेंज हो सकती है इन फ्यूचर एज वेल, राइट। सो लार्ज कोरोना वायरस क्या है? ये लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसको लिपिड इन्वेलप ने सराउंड किया होता है अलॉन्ग विथ स्पाइक्स। यानी लिपिड इन्वेलप जो है उसके सराउंड पे होते हैं। किसके सराउंड पे? जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द लिपिड इन्वेलप प्रेजेंट होती है। लिपिड इन्वेलप के साथ स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पर हमारे पास लिपिड इन्वेलप है, लिपिड इन्वेलप के साथ ये स्पाइक्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के सराउंड पे हमारे पास लिपिड इन्वेलप है और लिपिड इन्वेलप के साथ हमारे पास ये स्पाइक्स प्रेजेंट है, राइट। सो ये जो अरेंजमेंट है जेनेटिक मटेरियल के साथ सराउंड पे लिपिड मेम्ब्रेन इन्वेलप और उसके साथ जो स्पाइक्स है, ये बेसिकली एक शेप देती थी क्रोन की, और इस क्रोन की शेप को ही बेसिकली कोरोना कहा जाता है, राइट। सो ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं, कोरोना वायरसेस जो है ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं। सो अब जो बेसिकली जो सार्स कोव जो है बेसिकली ये ट्रांसमिट हुआ 2003 में टू ह्यूमन, ये ओरिजिन ऑफ वायरसेस है। इसके साथ साथ जो मर्स कोव है ये स्प्रेड हुआ ऑलमोस्ट 2012 में। ये कहाँ स्प्रेड हुआ, इसकी कौन से कंट्री में? सऊदी अरेबिया। बेसिकली मर्स कोव जो है ये केमल से ह्यूमन को स्प्रेड हुआ, या केमल से इसने ये वायरस जो है केमल से स्प्रेड होके ह्यूमन तक आया, स्पिल्ड ओवर हुआ। नेक्स्ट है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 बेसिकली ये 2019 में स्प्रेड हुआ, स्पिल्ड ओवर हुआ। बेसिकली सिवेट कैट या बैट से ये इसकी जो ट्रांसमिशन हुई वो ह्यूमन में हुई, यानी एनिमल, ये जितने भी वायरसेस हैं ये एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसमिट हुए, एनिमल से ह्यूमन में, राइट। सो ये चाइना वुहान में इसकी ट्रांसमिशन हुई। ये जो है सिवेट कैट या फिर बैट से ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमन। जब कोई भी वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है तो हम कहते हैं इट इज़ स्पिल्ड ओवर, राइट, इट इज़ स्पिल्ड ओवर। सो ये जितने भी वायरसेस हैं ये 2003, 2012, 2019 ये बेसिकली एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट हुए, जितने भी वायरसेस हैं ये सारे। बेसिकली SARS-CoV-2 को हम क्या कहते हैं? मोस्ट कॉमनली इसको कहा जाता है कोविड-19 के उससे भी ये फेमस है। तो कोविड-19 या SARS-CoV-2 जो है बेसिकली ये कोरोना वायरस ही है। 2019 में ये चाइना में इसकी ट्रांसमिशन हुई या स्प्रेड हुआ ये एनिमल्स टू ह्यूमन। सो नाउ ये बेसिकली रेंज ऑफ एनिमल्स में सर्कुलेट करता है और फिर ये इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है? बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो वायरसेस हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू वायरस एनिमल से ह्यूमन तक पहुंचा, यानी एक एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल से वो वायरस जो है उसने ह्यूमन को इन्फेक्ट कर दिया। वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं? उसमें एक फैक्टर तो ये है कि उस वायरस ने म्यूटेशन कर ली, कुछ ऐसी म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से वो वायरस जो है वो ह्यूमन को लग गया। सेकेंडली वो ह्यूमंस जो कि मोस्ट कॉमनली कॉन्टैक्ट हैं विद एनिमल्स, increased contact between human and animals, so that's why it transmit from animal to human. When there is increased contact between human and animal, कुछ एनिमल्स जो हैं वो पेट भी होते हैं जो कि घरों में पाले जाते हैं, उस वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। सो जब ह्यूमन और एनिमल्स का कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो उस वजह से वायरस जो है वो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर म्यूटेशन का है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में कोई भी लिटिल बिट चेंजेस होती हैं वो वायरस जो है म्यूटेट हो जाता है और वो ईजीली जो है दूसरी स्पीशीज़ को इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। सो अब ये ट्रांसमिट होता कैसे है, किस चीज़ के थ्रू ट्रांसमिट होता है? एक पर्सन से दूसरी पर्सन, यानी एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी तो 2 फैक्टर्स की वजह से होता है जो कि यहाँ पे मेंशन है, लेकिन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ये वायरस कैसे पहुंचा, कैसे लगता है, कैसे इसकी
स्प्रेडिंग होती है वायरस की वो कैसे होती है वो भी डिस्कस करते हैं। वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली लग सकता है बाय स्नीजिंग, बाय कफिंग, इन सब के थ्रू जो स्प्रेड होगा वो वायरस बेसिकली थ्रू ड्रॉपलेट होगा, यानी स्नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट हैं वो अगर किसी दूसरे पर्सन पे अगर फॉल आउट करते हैं तो उस वजह से वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकता है। और इसके साथ साथ जो थिंग्स हैं उसका शेयर करने से, अगर एक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है और वो अपनी जो कोई भी चीज़ है वो अगर शेयर करता है किसी दूसरे के साथ, सो इस तरीके से भी वायरस जो है वो ईज़िली स्प्रेड आउट हो सकता है, स्पेशली SARS-CoV-2 या COVID-19। ये वायरस जो है ये ईज़िली बाय कॉन्टैक्ट भी स्प्रेड होता है। क्या सिम्टम्स हैं COVID-19 के? Now the first one is fever। सबसे पहले फीवर होगा, फटीग, respiratory symptoms। अब रिस्पायरेटरी सिम्टम्स में क्या आ जाता है? बेसिकली रिस्पायरेटरी सिम्टम्स में आ जाता है कफिंग भी आ जाती है, इसमें सॉर थ्रोट भी आ जाते हैं, एज वेल एज इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आ जाती है। फीवर भी होगा, इसमें फटीग होगी बहुत ज़्यादा, रिस्पायरेटरी सिम्टम्स होंगे, कफिंग होगी, सॉर थ्रोट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बेसिकली ये वायरस जो है, ये कोरोना वायरस की जो फैमिली है ये मोस्टली अफेक्ट ही रिस्पायरेटरी ट्रैक को करती है, यानी जो सांस की नाली है उसको ही इन्फेक्ट करती है। मेजर जिसका टारगेट है वो हमारी सांस की नाली है। अब एक सांस की नाली में डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, वो इन्फ्लुएंजा भी कर सकता है, वो एडिनो भी कर सकता है, वो रीनो भी कर सकता है, इन्फ्लुएंजा भी कर सकता है, कोरोना भी कर सकता है, राइट। सो एक सांस की नाली पे डिफरेंट वायरसेस भी अटैक कर सकते हैं, राइट। सो अब वो किस तरीके से करेंगे? ड्रॉपलेट के थ्रू भी हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, और सबसे पहले जो वायरस स्प्रेड आउट हुआ या ट्रांसमिट हुआ वो एक एनिमल से ह्यूमन में हुआ, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज को हुआ बाय म्यूटेशन और बाय कांटेक्ट, राइट। सो नाउ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसके थ्रू एक वायरस जो है अपने सिम्टम्स शो करता है, होस्ट की मशीनरी को अपने अंडर कंट्रोल करता है, यानी वो एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है अबाउट कोरोना वायरस का ये ऑलमोस्ट हो सकते हैं 5 to 6 days एज वेल एज 1 to 14 days, राइट। सो जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड टू सीवियर भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी होते हैं जिसमें कोई सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर नहीं होते लेकिन उस पे वायरस ने अटैक किया होता है, लेकिन कुछ केसेस में सीवियर केसेस जो हैं वो शोन होते हैं। 80% जो है वो मोस्टली पीपल जो है वो रिकवर हो जाते हैं, 80% पीपल जो है वो रिकवर होते हैं, जबकि 20% पीपल अगर उनको कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ है, अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनकी डेथ भी हो जाती है या फिर उनका जो सर्वाइव करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। सो क्या डायग्नोसिस है कोरोना वायरस की? सो नाउ डायग्नोसिस
किस तरीके से हम कोरोना वायरस को डायग्नोस कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। बेसिकली ये वायरस बेस जेनेटिक फिंगरप्रिंट है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस एक्चुअली उसने इन्फेक्शन कॉज किया है कि नहीं। बेसिकली ये पीसीआर मेथड है। फर्स्ट जो है वो पीसीआर मेथड है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। और सेकंड वन जो है बेसिकली वो ब्लड टेस्ट है। इसके थ्रू हम क्या चीज़ चेक करते हैं? इसके थ्रू हम एंटीबॉडी चेक करते हैं, क्योंकि किसी भी वायरस के अगेंस्ट जो है वो हमारी बॉडी में जो चीज़ काम करती है वो एंटीबॉडी है। जैसे हर कंट्री की आर्मी होती है जो कि अपने कंट्री को डिफेंड करती है और हमेशा से फुली प्रिपेयर्ड रहती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी आर्मी है वो एंटीबॉडी है जो कि हमेशा हमारी बॉडी को डिफेंड करती रहती है अगेंस्ट एनिमी सच एज वायरसेस और डिफरेंट एनी पार्टिकल विच हार्म द बॉडी। सो एंटीबॉडी जो है बेसिकली ब्लड टेस्ट के थ्रू हम एंटीबॉडी देखते हैं कि वो कितनी एंटीबॉडी जो है किसी भी वायरस के अगेंस्ट कितनी बनी है। चेक एंटीबॉडी अगेंस्ट वायरसेस, राइट। ICTV basically it is Intercommittee of Taxonomy of Virus, International Committee of Taxonomy of Virus. International Committee of Taxonomy of Viruses ने basically 11 February 2020 को बेसिकली ये बात डिक्लेयर की थी कि सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो कोविड-19 कॉज करता है, या SARS-CoV-2 जो है वो क्या कॉज करता है? कोविड-19 स्पेसिफिकली क्या कॉज करता है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी, बेसिकली ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है या रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वायरसेस है वो बॉडी पे अटैक कर देता है, तो बॉडी कैसे डिफेंड करती है? सबसे पहले जो बॉडी है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है सच एज एंटीबॉडीज़ वो बाइंड हो जाती है विद द एंटीजन, वायरस एंटीजन उसके साथ बाइंड करती है एंड देन उसे किल करने की कोशिश करती है। अब कोविड-19 के केसेस में चूँकि ये म्यूटेटेड फॉर्म है, कोविड-19 एक म्यूटेटेड फॉर्म है। फैमिली कौन सी है इसकी? कोरोना वायरस। अब ये म्यूटेटेड फॉर्म है बेसिकली, सो इस वजह से इसकी जो एंटीजन है बेसिकली उसको हमारी एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई और इसी वजह से कोविड-19 जो वायरस है बेसिकली SARS-CoV-2 है उसने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया। और बहुत ज़्यादा डेथ किस वजह से हुई? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाई इस म्यूटेटेड फॉर्म को। इतनी म्यूटेशन कर दी थी कि बॉडी ने उसको एक फॉरेन पार्टिकल कंसीडर ही नहीं किया, राइट। सो ये एक म्यूटेटेड फॉर्म है। ये डिज़ीज़ पहले भी थी लेकिन ये मज़ीद म्यूटेशन के बाद ये एक न्यू वायरस सामने आया जिसकी वजह से हमारी बॉडी इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। नाउ राइट, इसकी जो वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन क्या होती है? बेसिकली हीट किल फॉर्म होती है वायरस की, या फिर अगर कोई भी हम कैप्सिड ले लें, जेनेटिक मटेरियल को निकाल कर अगर हम कैप्सिड लेते हैं और उस कैप्सिड को किसी भी इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, सो बॉडी जो है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। हालांकि वो एक्चुअल वायरस नहीं है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जस्ट उसकी एक प्रोटीन कोड है वायरस का। सो अगर वो वायरस इन फ्यूचर अटैक करता है उस इंडिविजुअल पर तो उसकी बॉडी ने ऑलरेडी जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस की होंगी और इस तरीके से जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और वो इजीली वायरस को किल कर सकेगी। सो जो कोविड-19 है ये क्या है? बेसिकली आरएनए वायरस है
पॉजिटिव आरएनए वायरस है। अब ये कैसे जाके इन्फेक्शन कॉज करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में। हमारे पास एक लंग में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं ACE2, एंजियोटेंसिन कंबाइनिंग एंजाइम। इसके साथ हमारे पास आके वायरस अटैच हो जाता है। ये वायरस आके अटैच होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इसका एक वेसिकल सा बन जाता है। वेसिकल बनने के बाद यहाँ पे जितने भी लाइसोसोम होते हैं बेसिकली वो भी यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं। बेसिकली हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल। सो इस तरीके से ये वायरस जो है वो ईज़िली हमारी एंटीबॉडी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। अगर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन को, जो कि कुछ भी हो सकता है, वायरस का स्पाइक्स भी हो सकती हैं, कोई प्रोटीन पार्टिकल भी हो सकता है। सो जब एंटीबॉडी वायरस के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगी तो तभी एक वायरस किल्ड हो सकेगा, अदरवाइज़ वो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देंगी और एज अ रिज़ल्ट जो है हम इन्फेक्ट हो जाएंगे अबाउट सच वायरस, राइट। सो ये हमारे पास कोरोना वायरस है। ये हमारे पास वायरस के स्पाइक्स प्रेजेंट है जो कि एक प्रोट्यूबरेंस सी होती है सरफेस से, उसको हम स्पाइक्स कहते हैं। ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, मोस्टली आरएनए होता है इस केस में। ये हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये हमारे पास इन्वेलप है, बेसिकली लिपिड इन्वेलप। दिस इज़ न्यूक्लियोकैप्सिड। ये हमारे पास न्यूक्लियोकैप्सिड है, बेसिकली इसमें आरएनए ही प्रेजेंट होता है। सो दिस वन इज़ बेसिकली इन्वेलप प्रोटीन। ये हमारे पास इन्वेलप प्रोटीन है। ये हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये हमारे पास लिपिड मेम्ब्रेन है, सॉरी इन्वेलप है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कोई भी वायरस अगर किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता है तो ये स्पाइक्स और ये जो कैप्सिड है बेसिकली इसको रिमूव करेगा। और ये जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट स्पाइक्स, अबाउट कैप्सिड, अबाउट एवरीथिंग, राइट। सो ये जो थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, ये जस्ट एक थ्रेड लाइक जब वो किसी भी इंडिविजुअल में इंजेक्ट करता है सो एक पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है और वो होस्ट के अंदर जाकर कैप्सिड भी बना लेता है, स्पाइक्स भी बना लेता है, एक कंप्लीट वायरस बन जाता है और मशीनरी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरोना वायरस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस